स्टूडेंट्स मेरा नाम मुकेश वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल टीचर। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स पर दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आव्यूहों की कुल संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कभी कभी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कहा जाएगा कि बताइए 1 और 2 का उपयोग करके हम कुल कितने आव्यूह बना सकते हैं। 1 तथा 2 का उपयोग करके हम कुल कितने आव्यूह बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को पूछने की 2 स्थितियां होती हैं, यानी ये प्रश्न आपसे 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है जब अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, अर्थात आपको अंकों को रिपीट नहीं करना है। जो ये 1, 2 ये जो अंक हैं, इन्हें आपको रिपीट नहीं करना है, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। और दूसरी स्थिति होती है जब अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब कि आप 1 और 2 का जितनी बार चाहो उतनी बार आप उपयोग कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले इस फर्स्ट वाली कंडीशन पे आते हैं, जब अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे पास 2 संख्याएं a और b हैं। a और b का उपयोग करके कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मतलब a और b का उपयोग करके आप कुल कितने आव्यूह बना सकते हो, जबकि इनका आपको दोबारा प्रयोग नहीं करना है। तो देखो, आपके पास कुल कितनी संख्याएं हैं या कुल कितने अंक हैं। कुल संख्याएं हैं 2 अंक हैं, या कह लो 2 संख्या हैं। अब आप पीछे पढ़ चुके हो कि यदि किसी आव्यूह में 2 अवयव हैं, 2 अंक कह लो या इसी को कह लो 2 अवयव, तो आप पढ़ चुके हो कि यदि किसी आव्यूह में 2 अवयव हैं तो उस आव्यूह की संभव कोटियां क्या क्या होंगी। तो इसकी संभव कोटि होगी 1 गुणे 2 अथवा 2 गुणे 1। यही 2 संभव कोटियां हो सकती हैं, इनके अलावा और कोटि तो कोई संभव है नहीं। तो जो आप आव्यूह बनाओगे वो या तो 1 गुणे 2 का बनाओगे अथवा 2 गुणे 1 का बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 गुणे 2 का आव्यूह बनाते हैं। मान लीजिए हम a बराबर बना दें a b, ये एक आव्यूह बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा आव्यूह बना सकते हैं b बराबर b a। क्या इसके अलावा और कोई आव्यूह बनेगा 1 गुणे 2 कोटि का? नहीं। तो अब हम बनाते हैं 2 गुणे 1 कोटि का। जब 2 गुणे 1 कोटि का आप बनाओगे तो c बराबर आपका बनेगा a b, और अगला आप बना लीजिए d बराबर b a। तो इस तरह से बनने वाले कुल आव्यूहों की संख्या कितनी हो गई? 4। कुल आव्यूहों की संख्या बराबर 4। ठीक है, इतना। इसी तरीके से यदि मैं अवयवों की संख्या बढ़ाता जाऊं, ये जो अवयव हैं इनकी संख्या बढ़ाता जाऊं, तो बढ़ने वाले आव्यूहों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4। मेरे पास 3 संख्याएं हैं या 3 अंक हैं, 2, 3, 4। इनका उपयोग करके कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं,
जबकि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो जरा आप समझिए कि जब इन तीनों का यूज करके आप आव्यूह बनाओगे तो उस आव्यूह में कुल कितने अवयव रहेंगे? 3 अवयव रहेंगे। 3 अवयव रहेंगे। क्यों? क्योंकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं, तो इन्हीं तीनों का यूज करके आप बनाओगे तो जो आव्यूह बनेगा उसमें 3 अवयव रहेंगे। अब आप पीछे पढ़ चुके हो कि यदि किसी आव्यूह में 3 अवयव हों तो उस आव्यूह की संभव कोटियां क्या क्या होंगी? तो उसकी संभव कोटियां होंगी 1 गुणे 3 अथवा 3 गुणे 1। ठीक है, तो अब हम लोग 1 गुणे 3 के आव्यूह बनाते हैं। चलिए, पहला आव्यूह जो आप बनाओगे आप कुछ इस तरह से बना लो, 2 3 4, या आपका 1 गुणे 3 का एक आव्यूह बन के तैयार है। अब दूसरा आव्यूह इसी पर बनाओ। आप क्या करो, इस 2 को यहीं रहने दो, 3 और 4 को आप आपस में इंटरचेंज कर लो, तो ये बन जाएगा 4 3। तीसरा आव्यूह बनाओ। देखो, पहले और दूसरे में क्या किए हो, फर्स्ट पोजीशन पर 2 को आप रखे हो। इसमें क्या कर लो, फर्स्ट पोजीशन पे 3 को रख लो, 3 2 4। अब चौथे वाले आव्यूह में 3 को तो यहीं रहने दो, 3 की पोजीशन मत चेंज करो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो, तो ये बन जाएगा 4 2। अब अगले आव्यूह में क्या करिए, देखो पहले दूसरे में 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखे, तीसरे चौथे में 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रखे। अब आप क्या करो, 4 को फर्स्ट पोजीशन पर रख लो, तो अगला आव्यूह आपका ई बराबर बनेगा 4 2 3। अगले में क्या करिए, 4 को तो यहीं रहने दीजिए, 4 को यहीं रहने दीजिए, 2 3 को आप आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 3 2। इस तरीके से 1 गुणे 3 कोटि के कुल कितने आव्यूह बने? तो 1 गुणे 3 कोटि के 6 आव्यूह बने। इसी तरीके से जब आप 3 गुणे 1 कोटि का आव्यूह बनाओगे, 3 गुणे 1 कोटि का, तो कितने बनेंगे? 6। इस प्रकार बनने वाले कुल आव्यूहों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। बनने वाले कुल आव्यूहों की संख्या 12 हो गई। इसी तरीके से यदि हम अवयवों की संख्या बढ़ाते जाएं तो बनने वाले आव्यूहों की संख्या बढ़ती जाएगी और इतना ज्यादा हो जाएगा कि इनको बनाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये सब चीजें आई कहां से। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक शॉर्टकट बता देंगे, यानी एक फार्मूला बता देंगे जिसका यूज कर करके आप आसानी से कुल आव्यूहों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। पर पहले हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपके पास 4 संख्याएं हैं, 2 3 4 और 5। इनका उपयोग करके आप कुल कितने आव्यूह बना सकते हो जबकि अवयवों के या अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो ध्यान दो, जब इनको पुनरावृत्ति करने की अनुमति नहीं मिलेगी, मतलब रिपीट करने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो इनसे जो आप आव्यूह बनाओगे उस आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ 4 अवयव होंगे। अब आप पीछे पढ़ चुके हो कि यदि किसी आव्यूह में 4 अवयव हों तो उस आव्यूह की संभव कोटियां होंगी 1 गुणे 4, 2 गुणे 2 और 4 गुणे 1। तो इस तरीके से सबसे पहले आप 1 गुणे 4 का आव्यूह बनाओगे, फिर आप 2 गुणे 2 का आव्यूह बनाओगे, फिर आप 4 गुणे 1 का आव्यूह बनाओगे और इन तीनों को जब जोड़ दोगे तो कुल आव्यूहों की संख्या भी मिल जाएगी।
तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। इस क्वेश्चन को आसान और छोटा बनाने के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप उसी को फॉलो करते रहिए। मान लीजिए सबसे पहले आप 1 गुणे 4 का ऑब्व्यू बनाना चाहते हैं, तो जब आप 1 गुणे 4 का ऑब्व्यू बनाएंगे तो उस ऑब्व्यू में एक पंक्ति होगी और 4 स्तंभ होंगे। यानी जो अवयव आप लिखोगे, एक अवयव यहां लिखोगे, एक अवयव यहां लिखोगे, एक अवयव यहां लिखोगे और एक यहां लिखोगे। इस तरीके से 4 अवयव मिल जाएंगे। अब आप पीछे पढ़ चुके हो, जरा याद करिए क्लास 11th का चैप्टर क्रमचय संचय कि यदि 4 संख्याएं हों, 4 संख्याओं में से आपको कोई एक संख्या सिलेक्ट करनी हो, तो 4 संख्या में से एक संख्या को सिलेक्ट करने का तरीका जो होता है वो 4C1 होता है। ठीक भाई, आपके पास ये 4 ही अंक तो हैं, 2 3 4 5, इन्हीं चारों में से कोई एक लेना है। तो इस 4 में से एक लेने का तरीका 4C1 हो गया। अब जब एक अंक यहां रख चुके, तब अब आपके पास 3 अंक बचे हैं। उन 3 में से किसी एक अंक को लेने का तरीका हो गया 3C1। अब यहां भी रखने के बाद आपके पास 2 संख्याएं बची हैं, 2 अंक बचे हैं। 2 में से एक अंक लेने का तरीका हो गया 2C1। अब केवल एक संख्या बची है, तो 1 में से एक लेने का तरीका हो गया 1C1। इस तरीके से जब इनको सॉल्व करोगे तो 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 2C1 की वैल्यू 2 होती है और 1C1 की वैल्यू 1 होती है। अब जरा कुछ लोग को ये प्रॉब्लम होगा कि ये 4C1 क्या है, 4C1 का मतलब क्या है। तो भाई ये C मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक, कक्षा 11 में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे क्रमचय संचय, वहां आपको C के बारे में और P के बारे में बताया गया है। अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आपको क्लास 11th का चैप्टर क्रमचय संचय पढ़ना चाहिए। और मान लो आप नहीं पढ़ना चाहते ये चैप्टर, तो अभी हम आपको एक फार्मूला बताएंगे। उस फार्मूले के मदद से आप कुल ऑब्व्यूहों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। पर पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जब इनका गुणा करोगे तो 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 ऑब्व्यू हो जाएंगे। कहने का मतलब 24 ऑब्व्यू ऐसे होंगे जिनकी कोटि होगी 1 गुणे 4। अब जरा आप 2 गुणे 2 का ऑब्व्यू बनाओ, तो जब आप 2 गुणे 2 का बनाओगे तब भी आपको इसमें 4 अवयव फिलअप करने होंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। 4 संख्याओं में से एक संख्या को सिलेक्ट करने का तरीका 4C1। अब चूंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं, इसलिए संख्याएं बची हैं 3, तो 3 में से एक लेने का तरीका 3C1। अब बची 2 संख्याएं, 2 में से एक लेने का तरीका 2C1। अब बची एक संख्या, 1 में से एक लेने का तरीका 1C1। 4C1 का मान हो जाएगा 4, 3C1 का मान हो जाएगा 3, 2C1 का मान हो जाएगा 2 और 1C1 का मान हो जाएगा 1। जब इनको गुणा करोगे तो हो गया 24। इसी तरीके से जब आप 4 गुणे 1 का ऑब्व्यू बनाओगे तो भी बनने वाले ऑब्व्यूहों की संख्या हो जाएगी 24। इस प्रकार कुल ऑब्व्यू बराबर 24 प्लस 24 प्लस 24, इन तीनों को जोड़ लो तो आंसर हो जाएगा आपका 72। ठीक है, पर ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अगर इसी पर हम फार्मूले की बात करें कि हम किस फार्मूले का यूज करके ये सब निकाल सकते हैं। अगर मुझे C1 के बारे में नहीं पता है, C क्या होता है, 4C1 की वैल्यू कितनी होगी, ये सब नहीं जानते, तो हम फार्मूले का यूज करेंगे और उसी फार्मूले से अपना आंसर निकाल लिया करेंगे। तो आपका फार्मूला है कुल ऑब्व्यू बराबर संभव कोटियां गुणे अवयवों की संख्या का
फैक्टोरियल। और यह फार्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति ना दी जाए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए आपके पास संख्या है 2, 3, 4 और 5, इनका उपयोग करके कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो अगर आपको कुल आव्यूह बनाने हैं तो देखो कुल आव्यूह कितने बनेंगे, इसके लिए आप फार्मूला यूज करोगे। सीधा हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर बराबर संभव कोटियां। संभव कोटि कितनी होगी भाई बताओ, आपके आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। 4 अवयव हैं तो 4 अवयव हैं यदि, तो आप पीछे पढ़ चुके हो कि यदि किसी आव्यूह में 4 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या क्या होंगी। संभव कोटियां होंगी 4 गुणे 1, 2 गुणे 2 और 1 गुणे 4। तो संभव कोटियों की संख्या हो गई 3। तो संभव कोटियों की जगह आप लिख दो 3 गुणे अवयवों की संख्या का फैक्टोरियल। अवयव कितने हैं आपके पास? 4। इसी 4 का फैक्टोरियल ले लो। अब फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल आप क्रमचय संचय वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी चलिए हम बता देते हैं कि फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 का गुणा आप 1 तक करते जाओ। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 72 यानी कि 72। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि बताइए A, B, C, D, E और F का उपयोग करके कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में आप लिखोगे कुल आव्यूह बराबर संभव कोटियां। देखो संभव कोटि क्या होगी, आपके पास कुल कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। 6 अवयव, और आप पढ़े हो कि यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी? 1 गुणे 6, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 और 6 गुणे 1। तो इस बार संभव कोटियों की संख्या हो जाएगी 4 गुणे अवयवों की संख्या का फैक्टोरियल। अवयव कितने हैं? 6, तो 6 का फैक्टोरियल। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 गुणे 6 का फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। ये हो जाएगा 4 गुणे 720, गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी कि कुल 2880 आव्यूह बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, दूसरे वाले तरीके पर, जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो। जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो इसमें एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकर पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कहा जाए कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं A और B। A और B का उपयोग करके कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। इस बार ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसका मतलब कि आप A का जितनी बार चाहो उतनी बार उपयोग कर सकते हो। आप A का उपयोग 2 बार कर लो, आप A का उपयोग 3 बार कर लो, आप A का उपयोग 4 बार कर लो, कितनी भी बार कर सकते हो। तो जब आप आव्यूह बनाओगे तो देखो सबसे पहले हम 1 गुणे 2 का यदि आव्यूह बनाएं, 1 गुणे 2 का, तो मेरे पास बनेगा A B, दूसरा आव्यूह बन जाएगा B A, तीसरा आव्यूह बन जाएगा A A,
क्योंकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसलिए हम ए का उपयोग चाहे जितनी बार कर सकते हैं। आप चाहो तो आप ए का उपयोग और भी बार कर सकते हो, यानी 3 बार कर लीजिए। ऐसे आप चाहो तो ए का उपयोग 4 बार कर लीजिए। तो ऐसे जब आव्यूह बनाना शुरू करोगे तो आप समझ रहे होंगे कि आव्यूहों की संख्या कुल अनंत हो जाएगी। भाई अभी आप 1 गुणे 2 का बना रहे हो, फिर आप 1 गुणे 3 का बनाना शुरू किए, फिर 1 गुणे 4 का बना रहे हो, अगला 1 गुणे 5 का बनाओगे, फिर 1 गुणे 6 का बनाओगे। ये तो 1 गुणे समथिंग बना रहे थे अब आप करोगे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4। ऐसे यदि आव्यूह बनाते जाओगे तो बनने वाले कुल आव्यूहों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवयवों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो ऐसे प्रश्न में आपको कोटि पहले बता दी जाती है कि आपको किस कोटि का आव्यूह बनाना है। आपको 1 गुणे 2 का बनाना है कि 1 गुणे 3 का बनाना है कि 2 गुणे 2 का बनाना है कि 2 गुणे 4 का बनाना है। यह बात पहले से ही क्वेश्चन में बता दी जाती है। मान लीजिए आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि बताइए ए तथा बी का उपयोग करके 1 गुणे 2 कोटि के कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या करोगे, 1 गुणे 2 का बनाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ 1 रख दो, यहाँ पर ए रख दो, यहाँ पर बी रख दो। दूसरे में आप क्या करो, यहाँ पर बी रख दो, यहाँ ए रख दो। तीसरे में आप क्या करो, केवल ए को ही यूज करो, ए। फिर अगले में आप क्या करो, केवल बी का यूज करो, बी। तो इस तरीके से बनने वाले आव्यूहों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे अवयवों की संख्या आप बढ़ाते जाओगे, बनने वाले आव्यूहों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताइए 3, 4 और 5 का उपयोग करके 1 गुणे 3 कोटि के कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो जब आप 1 गुणे 3 का आव्यूह बनाओगे तो देखो इसमें 3 अवयव होंगे, एक यहां लिखोगे, एक यहां लिखोगे, एक यहां लिखोगे। अब आपके पास 3 अवयव हैं, ये 3 अवयव हैं। इन 3 में से किसी एक को लेने का तरीका हो जाएगा 3C1। क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है इसलिए फिर से तीनों में से किसी एक को यहां ले सकते हो, यह भी हो जाएगा 3C1। फिर पुनरावृत्ति की अनुमति है इसलिए यहां भी हो जाएगा 3C1। अब 3C1 की वैल्यू होगी 3, इसकी भी वैल्यू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 27। तो बनने वाले कुल आव्यूहों की संख्या हो जाएगी 27 यानी कि 27। ये तो रहा कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कौन से सूत्र का, कौन से फार्मूले का यूज करेंगे जब आव्यूहों में को बनाते समय अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में आप फार्मूला यूज करोगे, कुल आव्यूह बराबर संभव कोटियां। अब यहां देखो हर बार संभव कोटि सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में पहले से बता रखेगा कि आपको 1 गुणे 3 का आव्यूह बनाना है कि 2 गुणे 3 का आव्यूह बनाना है कि 4 गुणे 7 का आव्यूह बनाना है, किस कोटि का आव्यूह बनाना है ये पहले से बता देंगे क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि अगर यह ना बताया गया तो बनने वाले आव्यूहों की संख्या हो जाएगी अनंत। इसलिए जब भी अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति दी जाएगी तो कोटि क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा। तो संभव कोटियों की संख्या हो गई 1 गुणे संख्या की घात
अवयव की संख्या, संख्या की घात अवयव की संख्या। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए आप a और b का उपयोग करके 2 गुणे 3 कोटि के कुल कितने आव्यूह बना सकते हो, जबकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। तब इसमें आपका कुल आव्यूह बराबर हो जाएगा, कुल आव्यूह बराबर संभव कोटि, ये तो एक ही हो जाएगी, गुणे संख्या। आपके पास कितनी संख्याएं हैं? आपके पास केवल 2 संख्या है, a और b, तो संख्या हो जाएगी 2 की घात अवयव की संख्या। अब जरा आप बताओ, यदि आप 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बनाओगे तो उस आव्यूह में कुल कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। तो ये बन जाएगा 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 64। इसी पर अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3, 7, 5 और 12 का उपयोग करके 3 गुणे 3 कोटि के कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि अवयवों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो ऐसे स्थिति में कुल आव्यूह बराबर हो जाएगा, कुल आव्यूह बराबर हो जाएगा संख्या। संख्या आपके पास कितने हैं? 4, इन्हीं चारों को फिलअप करना है। तो संख्या हो जाएगा 4 की घात अवयवों की संख्या। जो आप आव्यूह बना रहे हो उसकी कोटि है 3 गुणे 3, तो इसका मतलब कि इस आव्यूह में 3 त्रिका 9 अवयव होंगे। तो 4 की घात 9, यही है आपका आंसर हो जाएगा। अब 4 की घात 9 को यदि आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लीजिए। इस पर आपके एनसीईआरटी के 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बताइए कि 3 गुणे 3 कोटि के कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरा इसका सलूशन देख लो क्या हो जाएगा। भाई ये कह रहे हैं कि आप 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बनाओ जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि मतलब प्रत्येक एंट्री 0 और 1 हो। कहने का मतलब यहां आपके पास संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन? 0 और 1। संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन? 0 और 1। अब इन्हीं का यूज करके आपको आव्यूह बनाने हैं। अब सुनो, आपको 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बनाना है, इसका मतलब इसमें 9 अवयव लिखने पड़ेंगे और आपके पास संख्या कितनी है? 2। तो जाहिर सी बात है कि आपको इनका रिपीटिशन करना पड़ेगा, इनकी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, तभी आप 2 संख्याओं से 9 अवयव लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि संख्याओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई जब 9 अवयव लिखने हैं, हमें 9 अवयव लिखने हैं, हमारे पास संख्या है 2 ही, तो हम 2 संख्या से 9 अवयव थोड़ी ना लिख सकते हैं बिना उसका दोबारा प्रयोग किए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल आव्यूह बराबर संख्या, संख्या आपके पास 2 की घात अवयवों की संख्या। अवयव कितने हैं? 9। तो 2 की घात 9 सॉल्व कर लीजिए, आंसर बन जाएगा 512। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आव्यूहों की कुल संख्या पर यही 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग अपने तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में।
ठीक है, थैंक यू।